हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 1991 गोवा से, जहां हम दो ब्रिटिश एजेंट को देखते हैं जो अपने किसी खास आदमी को यहाँ से ले जा रहे थे। तभी उनके पीछे डॉन जिमी पड़ जाता है और उस आदमी को मार देता है, जिसके बाद वो उन दोनों एजेंट्स को भी मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। अब दोनों में फायरिंग होने लगती है और वो एजेंट्स किसी तरह से अपने घर में आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर डॉन जिमी भी आ जाता है और इनसे कहता है कि अब इनका टाइम खत्म हो गया। कि तभी वहाँ पर उन दो एजेंट्स की काम वाली सकूबाई आती है और वो अपना पोछा लगाने लगती है। उसके पोछा लगाते ही वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें डॉन जिमी को गोली लगती है। बट साथ साथ सकूबाई को भी गोली लगी थी और उसकी मौत हो जाती है। बट मरने से पहले वो उन एजेंट से कहती है कि वो उसके बेटे हैप्पी का ध्यान रखे। जिसके बाद हम जिमी को देखते हैं जो अपने घर पहुंच जाता है। उसकी वाइफ जब उसे ऐसा देखती है तो चिल्लाने लगती है कि आखिर वो खून बहाता हुआ घर में क्यों आता है। उसे काफ़ी तकलीफ होती है उसे साफ करने में। जिसके बाद जिमी अपने बेटों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो मरने वाला है। बट उसके बेटों को उससे कोई लेना देना नहीं था, उन्हें तो बस अपना गम चाहिए था। कि तभी जिमी उन्हें अपनी अंगूठी दिखाता है और कहता है कि उसके मरने के बाद उन दोनों में से कोई एक डॉन बनेगा और यहाँ पर राज करेगा। कि तभी वहाँ पर जिमी की बेटी मामा आती है और उस रिंग को पहन लेती है, जो देखकर जिमी काफी शॉक होता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद कहानी 2025 में आती है और हम देखते हैं कि लंदन में हैप्पी रहता है। वो अब बड़ा हो चुका है और अपने डैड्स की तरह वो एक डिटेक्टिव बनना चाहता है, जिसकी वो एग्जाम भी दे रहा था बट अब तक 7 बार फेल हो चुका था, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट था। बट हैप्पी को भले ये काम नहीं आता, बट उसे खाना बनाना और डांस करना बहुत अच्छे से आता है, जिसकी वजह से उसके डैड्स उसे चीयर अप करते हैं और कहते हैं कि वो एक अच्छा जासूस भी जरूर बन जाएगा। जिसके बाद हम मामा को देखते हैं जिसने अपने पापा की जगह ले ली थी और उसे एक अब फेयरनेस क्रीम बनानी थी ताकि वो सारे इंडियंस को गोरा बना सके। और इसी के लिए उसने एक ब्रिटिश साइंटिस्ट को किडनैप किया था और उससे जबरदस्ती वो क्रीम बनवा रही थी। बट उस ब्रिटिश साइंटिस्ट को पूरा यकीन था कि उसे बचाने के लिए उसके कंट्री वाले जरूर किसी न किसी को भेजेंगे। साथ ही हमें पता चलता है कि मामा को कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक था, खास करके उसके कटलेट उसे बहुत ज्यादा पसंद थे, जिसे वो चाय में डुबाकर खाया करती थी। और मामा को अब हैप्पी चाहिए था क्योंकि हैप्पी के डैड्स ने उसके पापा को मारा था, इसलिए हैप्पी को मारकर वो अपने पापा की मौत का बदला लेना चाहती थी। इसलिए वो एक एजेंट को कॉल करके कहती है कि उसे हैप्पी चाहिए। जिसके बाद हम उस एजेंट को देखते हैं जो हैप्पी के डैड्स को कॉल करता है और उसे कहता है कि हैप्पी के लिए एक मिशन है इंडिया में। अब ये सुनकर उसके डैड्स मना कर देते हैं, बट हैप्पी उनकी बातें सुन लेता है और उसे पता चलता है कि वो एक इंडियन है। इसी वजह से वो अपने डैड से काफी अलग लगता है। जिसके बाद हैप्पी इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर वो देश कैसा है जहाँ का वो है। जिसके बाद हैप्पी की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर उसे इंडियंस के खाने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, ये सब कुछ सिखाने लगते हैं। अब हैप्पी ठीक से तो नहीं सीख पाता, बट वो कोशिश करने लगता है। और काफी सारी इंडियन मूवीज देखने के बाद हैप्पी फाइनली इंडिया आने के लिए तैयार था। उसे बार्गेनिंग ये सब कुछ सिखाया गया था। जिसके बाद उसे गीत के यहाँ जाने के लिए कहा जाता है क्योंकि गीत भी उनका एक कोऑर्डिनेटर था और गीत हैप्पी की हेल्प करने वाला था। अब गीत वहाँ पर जाता है और उसकी और हैप्पी की काफी कम टाइम में अच्छी दोस्ती हो जाती है। साथ ही उसकी मुलाकात रॉक्सी नाम की लड़की से होती है, जो कि काफी छोटी थी बट बहुत ज्यादा होशियार थी। अब रॉक्सी हैप्पी को उसका घर दिखाने चाहती है, जहाँ पर हैप्पी देखता है कि बहुत लंबी लाइन थी। तो रॉक्सी उसे बताती है कि ये सभी लोग मामा को हफ्ता देते हैं। अब ये सुनने के बाद हैप्पी उससे पूछता है कि आखिर मामा कौन है। ये सुनने के बाद रॉक्सी उसे कहती है कि वो लोग मामा का नाम इस तरह से नहीं ले सकते, वो यहाँ की बहुत बड़ी डॉन है और सबको उसे हफ्ता देना पड़ता है। जिसके बाद हैप्पी अपने घर में जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा धूल वाला था और वो उसकी सफाई करने लग जाता है। जिसके बाद जब वो बालकनी में आता है तो एक रूपा नाम की लड़की को देखता है जो डांस कर रही थी। उसका डांस काफ़ी अजीब था और सभी लोग उसे कुछ भी कह रहे थे, जिससे रूपा गुस्सा हो जाती है और सबको वहाँ से भगा देती है। अब हैप्पी भी उसे देखता है और उसे पहली नज़र में रूपा बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब अगले दिन वो गीत के साथ उस साइंटिस्ट के घर जाता है ताकि उसे वहाँ पर कोई सुराग मिल सके। उस साइंटिस्ट ने एक व्हाइट वॉल पर एम लिखा था। ये देखकर ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस एम का मतलब क्या हो सकता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर जाने लगते हैं जहाँ पर उस साइंटिस्ट के जाने की पॉसिबिलिटी थी। अब एक दिन जब वो चर्च गए थे तो वहाँ पर एक शादी हो रही थी। पटेल जब वहाँ का खाना टेस्ट करता है तो उसे याद आता है कि इस खाने का स्मेल सेम उसी स्मेल की तरह था जिसमें उस साइंटिस्ट ने एम लिखा था। अब हैप्पी गीत से कहता है कि वो उस केटरर का पता लगाए जिसने शादी में खाना बनाया था।
गीत पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि खाना मामास प्लेस से आया था। जो सुनने के बाद हैप्पी वहाँ पर जाने लगता है, बट मामास प्लेस मामा की जगह थी और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से गीत अंदर आने से डर रहा था। तो हैप्पी वहाँ पर अकेला ही अंदर चला जाता है और वहाँ के एक आदमी को उस साइंटिस्ट की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या ये लड़की यहाँ पर आई थी। अब वो आदमी उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी हैप्पी देखता है कि रूपा भी छुप कर उन्हें देख रही थी, बट इससे पहले कि हैप्पी कुछ कह पाता वो आदमी हैप्पी को वहाँ से बाहर निकाल देता है। जिसके बाद वो रूपा से मिलता है और उसके साथ बातें करने लगता है। हैप्पी को रूपा पहली नज़र में पसंद आ गई थी, तो वो उसे गीत के होटल में लेकर आता है, जहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे। और हैप्पी गीत का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, बट गीत उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसके बाद वो उसे माफ़ी मांग कर वहाँ से चली जाती है। अब रात को गीत और हैप्पी में काफ़ी बातें होती है, जिसके बाद हम मामा को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि हैप्पी यहाँ पर आया है और वो उस साइंटिस्ट को ढूंढ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हैप्पी जब घर पर आता है तो मामा के गुंडे उसे वहाँ पर पीटने के लिए आ जाते हैं। वो हैप्पी को पीट रहे थे कि तभी वहाँ पर रॉक्सी आ जाती है और वो हैप्पी को बचाकर वहाँ से लेकर जाती है। अब अगले दिन हैप्पी समझ जाता है कि ज़रूर वो साइंटिस्ट मामा के पास ही होगी। तो वही मामा के गुंडे जो पीट कर आए थे, मामा उन्हें जहर दे देती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन रूपा हैप्पी से मिलने आती है, जहाँ पर वो हैप्पी को कल के लिए सॉरी बोलती है। साथ ही वो हैप्पी को बताती है कि हैप्पी भी उससे अच्छा लगा। अब ये सुनने के बाद हैप्पी उसे अपने बारे में सब कुछ सच बता देता है कि वो एक एजेंट है और यहाँ पर एक साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए आया है, बट इसके लिए उसे मामा के उसी रेस्टोरेंट में जाना होगा, बट उसे जाने नहीं दिया जाएगा। जो सुनकर रूपा उसे कहती है कि आज उसका वहाँ पर डांस परफॉर्मेंस है, इसलिए हैप्पी भी उसके साथ आए। जिसके बाद वो लोग मामा के लोगों पर नजर रखेंगे और उन्हें कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। अब इसके लिए ये सभी मान जाते हैं, जिसके बाद रूपा वहाँ जाकर डांस करने लगती है, बट उसका डांस इतना खराब था कि सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। जो देखकर हैप्पी भी वहाँ पर जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। अब जब रूपा और वो डांस कर रहे थे तो हैप्पी देखता है कि मामा के जो भी लोग थे उनके ऊपर एक टैटू था और वो सेम टैटू रूपा के ऊपर भी था। और ये देखकर हैप्पी का दिल टूट जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि रूपा भी मामा के लिए काम करती है। बट इससे पहले वो कुछ कह पाता वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो मामा के सामने था, जहाँ पर मामा हैप्पी से कहती है कि वो कब से उसे ढूंढ रही थी। हैप्पी के डैड्स ने ही उसके पापा को मारा था और अब वो हैप्पी को मारकर अपना बदला लेना चाहती है। जिसके बाद वो हैप्पी की एक उंगली काट देती है, जिसे देखकर हैप्पी बेहोश हो जाता है। तो वही हम रूपा को देखते हैं, जो हैप्पी को समझाने की कोशिश करती है कि उसे बस ये कहा गया था कि उसे हैप्पी का दिल तोड़ना है, जिसके बाद हैप्पी यहाँ से चला जाएगा। अब रूपा उसे कहती है कि वो उसकी मदद करेगी ताकि वो लोग यहाँ से भाग सके, बट हैप्पी उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद आखिरकार रूपा उनके साथ फाइट करती है और हैप्पी को वहाँ से भगाकर लेकर आती है। अब जब उसकी आँख खुलती है तो उसके सामने 3 ऑफिसर्स थे। एक्चुअली ये एक सीक्रेट एजेंसी थी जो मामा का पर्दाफाश करना चाहती थी और इसी वजह से वो मामा के पीछे पड़ी थी और रूपा भी उनके एक एजेंट है। अब ये बात सुनने के बाद हैप्पी को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि रूपा ने उसे धोखा नहीं दिया था। रूपा मामा के साथ इसलिए काम कर रही थी ताकि वो मामा पर नजर रख सके और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों तक पहुंचा सके। अब ये बात सुनने के बाद ये लोग चाहते थे कि हैप्पी इनके साथ कोलैबोरेट करे ताकि ये लोग दोनों मिलकर मामा को पकड़ सके। अब हैप्पी भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो कहता है कि उसे मामा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। उसे लगता है कि मामा का जो गोडाउन है उसके अंदर ज़रूर कुछ होगा। जिसके बाद ये सभी वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर रेड मारते हैं। अब यहाँ मामा के गुंडों के साथ इनकी फाइट होती है। तभी रूपा देखती है कि मामा के लोगों ने एक मिलिंद नाम के बंदे को किडनैप किया था, जो कि एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजर था और उसने मामा की क्रीम का एडवर्टाइज करने से मना कर दिया था। अब रूपा उसे छुड़ाती है, जिसके बाद वो भी मामा के गुंडों के साथ फाइट करने लगता है। जिसके बाद हम हैप्पी को देखते हैं जो अंदर चला जाता है, तो उसे वही साइंटिस्ट मिलती है जिसे ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आया था। ये देखकर हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि हैप्पी इस मिशन को पूरा नहीं कर पाएगा, बट आखिरकार उसने मिशन पूरा कर लिया था। इसलिए वो उस साइंटिस्ट को उठाता है और तुरंत उसे भगाकर ले जाने लगता है। वो उसे एक बोट के पास लाकर छोड़ता है, जहाँ से वो अपनी कंट्री वापस जाने वाली थी। हैप्पी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसने फाइनली ये काम कर लिया था। कि तभी वहाँ पर रूपा आ जाती है और हैप्पी को बताती है कि उसकी आइडेंटिटी सबको पता चल गई है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली मामा ने हैप्पी का एक वीडियो बनाया था और वो वायरल कर दिया था, जिसमें उसने कहा था कि हैप्पी भले इंडियन दिखता है बट वो इंडियन नहीं है और ब्रिटिशर्स ने उसे यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि वो उनके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। इस तरह से उसने लोगों को भड़काया था और ये देखकर हैप्पी भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या करें। जब वो लोग घर जाते हैं तो वहाँ पर मामा ने लिखा था कि या तो वो लोग हैप्पी को उसके पास लेकर आए, नहीं तो वो पूरे गाँव को जला देगी। अब ये सब देखने के बाद हैप्पी डिसाइड करता है कि वो मामा के पास जाएगा। हो सकता है कि मामा उसे मार दे, फिर भी वो वहाँ पर जाना चाहता है। अब रूपा भी सभी लोगों को बताती है कि मामा ने किस तरह से उनके ऊपर इतनी ज़्यादा जुल्म किया है और अब जो वो हैप्पी
के साथ करने वाली है वो किसी और के साथ भी कर सकती है, इसलिए अभी उसे रोका नहीं गया तो हो सकता है कि उनके साथ कुछ भी हो। अब ये सुनने के बाद सभी लोग हैप्पी के साथ मामा के पास जाने के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद हैप्पी जब वहाँ पर जाता है तो वो मामा से कहता है कि सब लोगों में फाइट करवाने से क्या होगा, अगर फाइट करनी है तो उन दोनों में होनी चाहिए, और वो भी कुकिंग की, क्योंकि उन दोनों को ही कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मामा भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद वहाँ पर संजीव कपूर को बुलाया जाता है जो कि उस कॉम्पिटिशन का जज था। अब यहाँ पर मामा भी एक डिश बनाती है और हैप्पी भी एक डिश बनाता है, और अब जानते हैं कि कंपटीशन कौन जीता होगा। हैप्पी कंपटीशन जीत जाता है, जिसकी वजह से मामा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और संजीव कपूर को थप्पड़ मारती है, जिसके बाद वो हैप्पी को भी मारने के लिए आने लगती है। तभी हैप्पी को याद आता है कि वो कितने अच्छे से डांस करता था, इसलिए वो डांस करते हुए मामा के साथ फाइट करने लगता है। बट मामा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी और हैप्पी उसके साथ अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ पर रूपा आती है और मामा को ज़ोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से मामा वहीं पर बेहोश हो जाती है, और इस तरह से ये लोग मामा को पकड़ लेते हैं। और फाइनली हैप्पी रूपा को किस करता है, क्योंकि कब से वो इसके लिए ट्राई कर रहे थे बट कर ही नहीं पा रहे थे। अब मामा को अरेस्ट किया जाता है तो वही हैप्पी को उसके पापा का कॉल आता है, जहाँ पर हैप्पी उनसे कहता है कि वो कुछ दिन यहाँ पर और रुकना चाहता है, और अगर उसके डैड्स चाहे तो कभी भी उससे मिलने के लिए आ सकते हैं। ये सुनने के बाद उसके डैड्स भी इसके लिए मान जाते हैं और हैप्पी यहीं पर रुक जाता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हैप्पी पटेल मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।